हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो सबसे पहले आज के रीडिंग का अपना टॉपिक है कि महादेव जी जो है, शिव शक्ति जो है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी आपके बारे में क्या राय है, वो मतलब आपको कैसे देखते हैं, ये है आज के रीडिंग का टॉपिक। एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर टुडेज टॉपिक। एंड ये बहुत ज़्यादा यूनिक टॉपिक है। एंड सबसे पहले रीडिंग को क्लेम करने के लिए, मेरे साथ एनर्जीज को टैप इन करने के लिए, सबसे पहले तो आप लाइक करना, नीचे कमेंट करना हर हर महादेव, एंड ज़रूर सब्सक्राइब भी करना। एंड सबसे पहले हम आप लोगों की एनर्जी क्लिनजिंग करेंगे। तो मैं जो बोलूँगी वो आपको बस सुनना है, एंड देन फिर हम लोग जो है वो कार्ड शफल कर लेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलिए, आपकी भी एनर्जी क्लींस होगी, मेरी भी एनर्जी क्लींस होगी। एंड अब मैं आप सब लोगों से कनेक्ट भी कर पाऊंगी अच्छे से, कार्ड से भी। तो चलिए कार्ड शफल कर लेते हैं। एंड जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ तब तक आप लोग जो है फॉरवर्ड भी कर सकते हो वीडियो। ओके, सो लेट्स शफल द कार्ड्स। वाओ, अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हो आप लोग आप पे। ओके ओके, अब तो एकदम चाइल्ड हो महादेव जी की नज़र में, एकदम चाइल्ड, लाइक अ चाइल्ड, देयर चाइल्ड। ओके, ठीक है। तो महादेव जी जो है वो आपको एकदम छोटे से, एकदम क्यूट से, एकदम भोले से बच्चे की तरह पहली बात तो समझते हैं, जिनको पता है कि आपका स्वभाव बहुत ही ज़्यादा भोला है। आपको नहीं पता लगता कि सामने वाला इंसान आपसे कोई चतुराई सी चीज़ें भी कर रहा है, तो आपको नहीं पता चलता। ये भी चीज़ उनको पता है। उनको ये भी पता है कि आप बहुत ज़्यादा सकारात्मक व्यक्ति हो। भले ही आपके जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ आए, जितनी भी बाधाएं आए, आप सकारात्मक हो के उन पे विश्वास रख के आप सारी जो चीज़ें हैं लाइफ में आप आगे बढ़ते हो। आपके जो विचार है उन विचारों से महादेव जी आपसे बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि आप हर समय सिर्फ और सिर्फ उनके ही भक्ति में लीन होते हो, उन पे विश्वास करते हो, और उन पे विश्वास करके ही आप अपनी लाइफ में जो है वो आगे निर्णय भी लेते हो और बढ़ते भी हो। यहाँ पे आप दूसरे लोग और उनके जो विचार है, उनका जो व्यवहार है, उनको नहीं समझ पाते, और ये महादेव जी को पता है। एंड इस वजह से लोग आपको कहीं ना कहीं फुलिश भी समझते हैं, नादान भी समझते हैं। लेकिन महादेव जी को ये पता है कि आप जिस राह पे हो वो राह एकदम ज़्यादा सही और सटीक है। यहाँ पे जो ये जो फूल कार्ड है, इसमें इसका जो शर्ट है वो बहुत ज़्यादा कलरफुल है। ओके, तो इसी तरह से महादेव जी आपकी लाइफ में एक कलरफुल ब्लेसिंग्स जो है वो लेके आ रहे हैं, लेके आना चाहते हैं, या कहीं ना कहीं अभी मुझे चीज़ जो है वो चैनल हुई है, और वो
उनको इतना भी पता है कि आप इतने सक्षम हो जो आप अपनी लाइफ में निर्णय लेके सही जगह पे सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए आप लोग सक्षम हो। यहाँ पे जो आसमान में जो यहाँ पे जो सितारे दिख रहे हैं ना, वो सब आपके देवदूत है, वो सब एंजल्स जो है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और ये जो ये जो एंजल्स है, देवदूत है, ये सब लोग महादेव जी ने आपके प्रोटेक्शन के लिए, आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए, आपके रास्ते में कोई बाधा ना आए, कोई अड़चन उत्पन्न ना हो, इस वजह से ये सब जो लोग हैं उन्होंने आपके लाइफ में भेजे हैं। तो आपको बस महादेव जी ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करने की कोशिश जो है वो आप कर रहे हो। ज़िंदगी का थोड़ा अर्थ समझने की कोशिश कीजिए, खुद को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे भोलेनाथ जी का जो है वो मुझे मैसेज आपके लिए आ रहा है। उनको ये पता है कि आप आपके वर्तमान में ज़िंदगी जीना ज़्यादा पसंद करते हो। भले ही आप पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा हर्ट हो, यहाँ पे कोई ना कोई ग्रुप हो सकता है जो पास्ट में उनके साथ किसी ने बहुत ही ज़्यादा बड़ा बिट्रेल किया है, एंड अभी वो बिट्रेल के बारे में आपको समझ में आ गया कि सामने वाला इंसान मेरे लिए अच्छा नहीं था। ये जो चीज़ है ये महादेव सब देख रहे हैं। आपके साथ जिन जिन लोगों ने बुरा किया है ये सब जो है ईश्वर देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं। लेकिन इतनी बात हमेशा याद रखना, अगर भक्त हो महादेव का तो उनके जो दुश्मन है या फिर उनके साथ जो लोग बुरा करते हैं उनके साथ भी महादेव फिर उनको वैसे ही कर्मा जो है वो देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आपको ये भी महादेव जी की तरफ से संदेश है कि अगर आपकी लव लाइफ में आप किसी इंसान के साथ हो या फिर आपका सेपरेशन चल रहा है तो कहीं ना कहीं आप उस इंसान के साथ सोलमेट जर्नी में हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंडलीनेस का कार्ड है जो दर्शाता है कि रिश्ते में बैलेंस होना। फ्रेंड्स, सामने वाला इंसान जो है, अपना जो पार्टनर है, उसके साथ फ्रेंडली नेचर अपना होना, ये चीज़ दर्शाता है। 1 सेकेंड, मुझे लगा रिकॉर्डिंग बंद है, सॉरी। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और अगर आप किसी सोच विचार में थे, अगर पार्टनरशिप का आप कुछ सोच रहे हो या फिर किसी के साथ कुछ चीज़ें जो है वो शुरू करने के बारे में आप सोच रहे हो, तो यहाँ पे आपका ये संदेश है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको जो है वो पार्टनरशिप में आगे बढ़ना, मतलब आप बढ़ सकते हो वो चीज़ में आगे जाके, क्योंकि यहाँ पे जाके आपको आगे जाके बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी मिलेगी, उस इंसान के साथ ग्रोथ मिलेगी। पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं लव रिलेशनशिप में, यहाँ पे बिजनेस भी हो सकता है, करियर भी हो सकता है, कोई जॉब के लिए भी हो सकता है। इफ़ आपकी कोई हेल्प कर रहा है जॉब दिलाने में या फिर आपको स्टडीज़ में, तो उन पे विश्वास रख के आपको जो है लाइफ में आगे बढ़ना है, उनके साथ उन पे डाउट नहीं करना है। एंड अभी फ़िलहाल आपकी लाइफ की ऐसी सिचुएशन मुझे लग रही है कि जो लोग आपको अच्छे नहीं लग रहे या फिर जो लोगों ने आपके साथ कुछ चीज़ें अच्छी नहीं की, उनको आप डायरेक्टली कट ऑफ कर रहे हो अपनी लाइफ से। मुझे कहीं ना कहीं ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। एंड महादेव जी का भी यही संदेश है कि जो लोग आपके साथ बुरा करे, जिनके साथ आपने अच्छा किया है, उनसे संबंध रखने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन इफ़ उन लोगों को आगे जाके आपकी ज़रूरत पड़ती है तो जिस तरीके से एक अच्छा जो कर्मा होता है आपने वो निभाना है। और आपके पास अगर कोई हेल्प के लिए आता है, भले ही उसने आपके साथ कितना भी बुरा किया हो, आपको उनकी हेल्प जो है वो ज़रूर करनी है। महादेव जी ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा शांति आ रही है, या फिर आपको स्वभाव भी बहुत ही ज़्यादा शांत और सरल आपका जो है वो स्वभाव हो सकता है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे आगे जाते हुए आगे आपकी लाइफ में ये दिख रहा है कि समय में आपके परिवर्तन आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आ रहा है। कोई अखंड शक्ति है जिस पर आपने कब्जा कर लिया है। आपको समझ में आ रहा है, कोई ऐसी अखंड शक्ति है जिस पे आप खुद ने कब्जा कर लिया है, और वो शक्ति सिर्फ और सिर्फ आपके ही फेवर में, आपके ही तरफ से आगे जाके काम करेगी। वो अखंडता ऐसी चीज़ है जो इन्फानाइट है, राइट, जो इन्फानाइट है, एंड वो चीज़ अनलिमिटेड है। एंड अगर उस चीज़ को आपने धारण किया है अपने खुद के पास, तो वो चीज़ आपके पास अनलिमिटेड होके और ज़्यादा उसमें ग्रोथ होके वो चीज़ें आपके पास आएंगी। यहाँ पे महादेव ने कहीं ना कहीं आपको शांत रहने की सलाह दी है। अगर आप मन से शांत नहीं हो, अपनी ज़िंदगी में शांत नहीं हो, बहुत ही ज़्यादा आपके उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो महादेव जी आपको ये बता रहे हैं कहीं ना कहीं आपको आपका स्वभाव जो है वो शांत करना है। जितना आप शांत होगे उतने आप प्रभावशाली होंगे। जितना आपका मन शांत होगा, आप मौन रहोगे, उतनी ही ज़्यादा चीज़ें और चीज़ों के हल जो है वो आपके पास यूनिवर्स देंगे। क्योंकि जब तक आप शांत नहीं होंगे तब तक आप एंजल्स का और महादेव जी आपको जो कुछ भी मैसेजेस दे रहे हो आप कैसे सुन पाओगे।
तो इस वजह से आपको महादेव कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि आपको शांति रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अपने भीतर जो है वो शांति इतना रखो कि वो एकदम आपके आर पार उतरनी चाहिए। इसको एकदम अर्थपूर्ण तरीके से आपको समझना है। शांति ऐसी रखनी है कि जैसे गौतम बुद्ध ने शांति धारण की थी। एंड कहीं ना कहीं अगर आप में शांति नहीं है तो आपके लिए ये सजेशन है। एंड इफ़ आप अपनी लाइफ में सिचुएशंस को लेके शांत हुए हो, क्योंकि पास्ट में इतना सारा आपके लाइफ में चीज़ें हो चुका है कि अभी आपको किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा है, किसी के साथ आपको बाहर जाने का मन नहीं हो रहा है, ना ही आपको फ्रेंड्स बनाने का मन हो रहा है, ना ही आपको आपके लाइफ में कुछ करने का मन हो रहा है। तो आपके लिए सजेस्ट किया जा रहा है कि अभी आपकी जैसी सिचुएशन है आप वैसे ही रहो, क्योंकि ये सिचुएशन में जितना आप मौन रहोगे उतनी ज़्यादा आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, आपका मन भी शांत होगा। और एकदम अभी महादेव जी जो है आपको ये समझते हैं कि आप एकदम पवित्र हो। पवित्र मतलब एकदम गंगा की तरह, जिसका मन एकदम प्योर है, जिसके मन में कोई किसी के लिए छल कपट नहीं है, जो दूसरों के बारे में हमेशा भला ही सोचता है। वो एक कहावत है कि पहले मेरा भला हो फिर बाद में दूसरे लोगों का, लेकिन आप वैसे नहीं हो, पहले दूसरों का भला हो फिर मेरा भला हो। आपका ऐसा जो है स्वभाव कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप आगे जाके थोड़े दिनों में आध्यात्मिक होंगे। ये जो आपकी लाइफ में जो सिचुएशन अभी चल रही है ना, ये सिचुएशन कहीं ना कहीं अध्यात्म की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको लेके जाएगी। एंड ये स्पिरिचुअलिटी में कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे सेंस हो रहा है कि कोई ना कोई हीलर भी जाके आगे बन सकता है, या फिर टैरो कार्ड रीडर भी जाके आगे इसमें से कोई इंसान है जो बन सकता है। एंड इसमें आपकी कुदरत जो है वो बिल्कुल आपका साथ दे रही है। तो आपको बिल्कुल भी ऐसे मन में ऐसी शंका नहीं पालनी कि आगे जाके मेरी लाइफ में क्या होगा, मेरी फ्यूचर में क्या होगा। जो होगा एकदम बेस्ट होगा, जो होगा एकदम सही होगा। आपको सिर्फ अपनी दृष्टि है वो सही रखनी है, आपका मन जो है वो सही रखना है। ऐसा महादेव जी आपको जो है संदेश दे रहे हैं। एंड अगर आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा तो कहीं ना कहीं मैंने अभी आपको जो सलाह दी, महादेव ने जो आपको मैसेज दिया, वो सलाह से अगर आप आपकी लाइफ में जो आगे बढ़ते हो तो ज़रूर कहीं ना कहीं आपको आपका रास्ता भी मिलेगा, और जो चीज़ों के बारे में आप स्ट्रेस्ड हो उसका जवाब भी आपको मिलेगा। एंड अभी आपके लिए गाइडेंस है कि कहीं ना कहीं लाइफ में आपने बहुत ही ज़्यादा बोझ उठाया है सारी चीज़ों का, खुद के ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मनी वाइज हो, किसी के रिलेशनशिप में आपका उतना ज़्यादा इनपुट हो, सारी की सारी चीज़ें जो मुझे यहाँ पे दिख रही है वो सिर्फ आपने अकेले निभाई है। तो आपको ये सजेस्ट किया जा रहा है कि सारी चीज़ों को लोड खुद पे मत लो। जितना आप खुद पे चीज़ों का लोड लोगे उतना आप इम्बैलेंस्ड होते जाओगे। एंड रिलेशनशिप कभी भी या फिर कोई भी चीज़ एक तरफा लाइफ में नहीं चलती है। ये भी आपको यहाँ पे एडवाइस दी जा रही है। अगर आपकी ये सारी चीज़ें करके आपके अगर ग्रोथ हो जाती तो ये सिचुएशन यहाँ पे क्यों आती, राइट। तो ये सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है। अभी खुद के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, खुद के लिए खड़ा होने की ज़रूरत है। जो चीज़ें आपको ज़िंदगी में अच्छी नहीं लगती सीधा मुंह पे बोलने की ज़रूरत है, और खुद को इतना ज़्यादा सक्षम बनाने की ज़रूरत है कि लाइफ में आपको किसी की नीड महसूस ना हो। ये भी महादेव जी की तरफ से आपको संदेश आ रहा है। यहाँ पे अभी आपकी जो सिचुएशन है उसमें आप खुद की आत्मा से ही लड़ रहे हो। वो होता है ना, खुद के साथ ही खुद का कंपटीशन या फिर कंपैरिजन, या फिर बोल सकते हैं कि खुद के साथ ही अंतर मन में लड़ना। अभी आपकी वो चीज़ें जो है वो चल रही है। आपके कार्मिक पैटर्न्स जो पहले थे वो कार्मिक पैटर्न्स आपके हील हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो, किसी चीज़ को टैकल कर रहे हो अपनी लाइफ में, लेकिन वो होगी, वो चीज़ जो है वो टैकल होगी। एंड बस आपको स्ट्रेंथ बनाए रखनी है। आगे आने वाले 6 से 8 महीनों में आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें आपके लाइफ में होती हुई दिखेगी। ये भी संदेश महादेव जी की तरफ से आपके लिए जो मुझे आया है। एंड स्टक फील नहीं करना है खुद को किसी चीज़ में। अगर किसी चीज़ में अटके हो तो वहाँ से जितना जल्दी आपको निकलते आ रहे हो वो चीज़ से, उतना ज़्यादा जल्दी आप निकलने की कोशिश करो, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये थी आज की रीडिंग। तो ये जो है महादेव के आपके लिए संदेश भी थे। महादेव जी आपको ये सारी चीज़ें कह भी रहे थे जो आपके पास ये संदेश आया है। एंड अगर किसी को पर्सनल रीडिंग्स लेना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मेरा नंबर दिया हुआ है, वो जो नाम आता है उस पर क्लिक करने के बाद नीचे नंबर दिखता है। फिर आप शॉर्ट्स पे भी देख सकते हो, शॉर्ट्स पे भी ऊपर मैंने नंबर दिया हुआ होता है। एंड गाइस, पेड रीडिंग्स है, फ्री रीडिंग्स नहीं है, पहली बात।
और दूसरी बात ये है कि ये जो रीडिंग है, ये एनर्जीज़ जो है उसको क्लेम करने के लिए आप लाइक करो एंड नीचे कमेंट भी करना हर हर महादेव, जो मैं आपके एनर्जीज से और भी ज़्यादा अच्छे से टैप इन कर पाऊँ एंड आने वाले अगले रीडिंग्स में भी आपका बहुत ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे एनर्जीज मुझसे कनेक्ट हो पाए। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।